नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां उजाला सिग्नेस रेनबो हॉस्पिटल ने मेडिकल क्षेत्र में एक और कमाल कर दिखाया। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय का जोरदार स्वागत किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। उजाला सिग्नेस रेनबो हॉस्पिटल ने मेडिकल क्षेत्र में एक और कमाल कर दिखाया। डॉक्टरों की टीम ने सफल सर्जरी कर मरीज के सेमी छोटे पैर को समान लंबाई में बदल दिया, जिससे वह अब दौड़ने और सामान्य जीवन जीने में सक्षम हो गया है। 3 साल पहले कमल सिंह की कूल्हे के पास हड्डी टूट गई थी। उसने एक अस्पताल में ऑपरेशन कराया, हड्डी गलत तरीके से जुड़ गई। दोबारा ऑपरेशन कराया तो इन्फेक्शन हो गया, पेच भी निकाल दिए गए। इस दौरान जांघ की हड्डी ऊपर चढ़ गई, जिससे पैर छोटा हो गया। मरीज की मुश्किलें और बढ़ गई, उसे चलने में तकलीफ होने लगी। उसने उजाला सिग्नेस रेनबो हॉस्पिटल में संपर्क किया। सीनियर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे ने बताया कि जब मरीज हमारे पास आया तो वह एक पैर पर वजन नहीं ले पाता था। पैर करीब 5 सेंटीमीटर छोटा होने के कारण हवा में लटक रहा था। उसकी कुछ जांचें की गई। 4.5 घंटे तक चले ऑपरेशन के दौरान ट्रोकैंटर की हड्डी को काटकर जांघ की हड्डी के नीचे किया, नए कूल्हे का जोड़ डाला और ट्रोकैंटर को हड्डी को सही जगह पर जोड़ दिया गया। मरीज पूरी तरह से ठीक है और अब सामान्य रूप से दौड़ने में भी सक्षम है। जो मरीज हैं, इनकी 2023 में कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। बाहर भी इनका 2 बारी ऑपरेशन पहले इन्होंने कराया था, किंतु उसके बाद भी ये चलने में असमर्थ है। जब हमारे पास ये ओपीडी में दिखाने आए तो ये इनका पैर बिल्कुल वजन नहीं लेता था। हमने एक्सरे कराया तो उसमें देखा कि इनका जो कूल्हे की हड्डी थी वो गल चुकी थी पूरी तरीके से। कूल्हे की हड्डी गलने की वजह से इनकी जो जांघ की हड्डी है वो भी काफ़ी ऊपर चढ़ी हुई थी। क्योंकि 3 साल से कूल्हे की हड्डी और जांघ की हड्डी में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, तो जांघ की हड्डी काफ़ी ऊपर चढ़ी हुई थी, जिससे इनका पैर जो है वो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर छोटा हो गया था। साथ ही जो ट्रोकेंटर की हड्डी होती है वो भी गलत जगह टूट के गलत जगह चिपक के जुड़ गई थी। इनका हमने ऑपरेशन किया। लगभग 4 घंटे चली जटिल सर्जिकल प्रक्रिया में। पहले तो उनकी हमने ट्रोकेंटर की हड्डी जो गलत जुड़ी थी उसको काटा। उसके पश्चात जो जांघ की हड्डी थी उसको खींच के अपनी जगह लाया, जिससे इनकी जो पैर की लंबाई है वो बराबर हुई। चूँकि कूल्हे की हड्डी इनकी पूरी तरीके से गल चुकी थी, तो उसको हमने एक दूसरे आर्टिफिशियल कूल्हे से प्रत्यारोपित करके एक दूसरा कूल्हा डाला। उसके बाद ट्रोकेंटर की हड्डी को वापस अपनी जगह पे जोड़ा है। ऑपरेशन लगभग 4 घंटे चला था। ऑपरेशन के बाद मरीज स्वस्थ है और ऑपरेशन के अगले दिन से ही ये अपने पैर पे पूरा वजन डाल के चलने में पूरी तरीके से समर्थ है, और जो पैर की इनकी लंबाई थी अब वो भी बराबर है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आज मानव उत्थान सेवा समिति श्री हंस योग आश्रम हरदोई निकट सिविल लाइन तहसील के सामने डाकखाना रोड परिसर से नशा मुक्ति जन जागरण यात्रा निकाली गई। यात्रा को भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, समाजसेवी राजवर्धन सिंह राजू व श्री हंस योग आश्रम हरदोई प्रभारी महात्मा सुदासा नंद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा श्री हंस योग आश्रम हरदोई निकट रोडवेज बस स्टैंड, नुमाइश चौराहा, कोतवाली शहर से चलकर बड़ा चौराहा, रामदत्त चौराहा, भूसा मंडी चौराहा, छोटा चौराहा, मुन्ने मियाँ चौराहा, धर्मशाला रोड, सिनेमा चौराहा, सोल्जर बोर्ड चौराहा, घंटाघर रोड होते हुए श्री हंस योग आश्रम हरदोई परिसर में यात्रा पहुंचकर एक महान सत्संग समारोह में परिवर्तित हो गई। यात्रा में चल रहे भाई बहन स्लोगन पट्टी लिए, जो होगा नशे का आदि उसके जीवन की होगी बर्बादी। जन जन तक ये संदेश पहुंचाना है, नशे को हाथ भी नहीं लगाना है। जो नशे को गले लगाता है वह मौत को पास बुलाता है। क्यों होते हो तुम बदनाम, बंद करो तुम नशे का पान। ऐसे तमाम नारे लगाकर लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत टीवी चैनल। हर खबर आपके साथ आपके हाथ। इस समय खड़े हैं जनपद हरदोई के मानव उत्थान सेवा समिति श्री हंस योग आश्रम हरदोई के परिसर में, जहां पे एक नशा उन्मूलन जन जागरण यात्रा आज के दिन निकाली गई है। महात्मा जी से जानना चाहते हैं कि महात्मा जी इस जन जागरूकता रैली के माध्यम से क्या आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं? महात्मा जी बताइए। इस नशा उन्मूलन रैली से हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज हमारा समाज इस नशे का आदी होकर के कहाँ जा रहा है, और इस तरह से बर्बादी है समाज के अंदर। कितनी दिनचर्याएँ बिगड़ी हुई हैं, इसी से तमाम कोहराम मचा हुआ परिवारों के अंदर, लड़ाई झगड़े, कत्लेआम,
जिससे समाज को एक राहत मिलेगी। इससे हमारा प्रशासन भी परेशान होता है, क्योंकि नशा एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य देती है और नशेड़ी आदमी का जीवन स्वयं को बर्बाद होता है। लेकिन जहाँ वो रहता है परिवार के अंदर सारे लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। एक नशेड़ी व्यक्ति सैकड़ों आदमियों की खुशियों को छीन लेता है। एक ही नशेड़ी तमाम धन को खर्च कर देता है। इसलिए इस नशा से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे गुरु महाराज जी का ये प्रयास है कि ये रैली समाज के अंदर निकाली जाए, परहित के लिए, परोपकार के लिए। और यही सबसे बड़ा उपकार है संसार के अंदर, मानव को अच्छे मार्ग से लगाया जाए। उसमें जो दुर्गुण आ गए नशा आदि बन गया है, उसको छुटकारा पाए और अपने धन संपत्ति को अच्छे कार्यों में लगाए, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, मकान बनाए, अपना व्यापार बढ़ाए। ये सब गुरु महाराज जी का संदेश है संसार के अंदर कि अगर मानव के अंदर सुधार आ गया तो संसार में सुधार आ जाएगा। और इसी पृथ्वी पर जो स्वर्ग की बात करते हैं, इसी पृथ्वी पर स्वर्ग आ जाएगा। इसलिए आज मानव के अंदर सुधार लाना है। जो उसके अंदर कुरीतियाँ नशा ने घर कर लिया है, और ये समझो कि वो अपने नोटों में आग लगाता है, वो इसलिए परेशान और दुखी रहता है। और उन्हीं नोटों के लिए वो अपने जीवन पर खर्च करे, परिवार पर खर्च करे, तो सच में ही परिवार में स्वर्ग आ जाएगा। तो ये संदेश गुरु महाराज जी की कृपा से आज समाज में दिया जा रहा है। समाज आगे बढ़े। आज हमारा नवयुग कहाँ जा रहा है, जरा विचार कीजिए ना, क्या होगा भविष्य का। भविष्य हमारा गर्त में जा रहा है। इसलिए कहते हैं सच लुट गया सरेआम, स्वप्न बाकी है, शबनम की जगह तपन बाकी है। आज आंखें भी हैरत से हैं परेशान, इंसान लापता कफन बाकी है। आज इंसानियत रो रही है। आज मानव बढ़ चुका है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अंदर, लेकिन मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है। कर्म में वो कौन सा धर्म था जो हमारी रक्षा कर रहा था? कौन वो परमात्मा ईश्वर था जो हमारे लिए सब कुछ वहाँ पर भेज रहा था, जीवन दे रहा था? आज हम भूल गए। सच एक है तो सच को देने वाला भी संसार के अंदर महापुरुष अनेक रूपों में, राम के रूप में आए, कृष्ण भगवान के रूप में आए, शंकर जी के रूप में आए। इसी संदेश को महात्मा बुद्ध ने दिया, कबीर महात्मा जी ने दिया, गुरु नानक देव जी ने दिया। आज सच जुगाद सच, नानक है भी सच, नानक होती भी सच। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भव प्रकाश, सगली सच्ची शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। एक और सुमरो नानका, जल थल रहो समाय, दूजा काये सुमरिए जन्मे से मर जाए। मन मथुरा जल द्वारका, काया काशी जान, दसवां द्वारा देहरा, तामे जोत पहचान। मन मंदिर तन भेष कलंदर, घटई तीर्थ हवा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बाहर जन्म नहीं आवा। वो शब्द क्या है? वह शब्द का ज्ञान समाज में आकर के समय समय पर हमारे महान पुरुषों ने दिया। इसलिए भारत भूमि महान है। ये ऋषियों की भूमि है, ये हमारे महान पुरुषों की भूमि है, प्रभु राम की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, भगवान शंकर जी की भूमि है, माँ भवानी की भूमि है। ये संदेश आज ये मानव उत्थान सेवा समिति, जिसके संस्थापक सदगुरुदेव सतपाल जी महाराज ने, उन्होंने देश विदेश के अंदर मानव को किसी अध्यात्म ज्ञान का संदेश दे करके मानव को ऊपर उठाया है। मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने आज बने हैं, ये संप्रदाय बने हैं, ये मानव को लड़ाते हैं। धर्म प्रेम सिखाता है, एकता सिखाता है, मानवता सिखाता है, एक दूसरे का दर्द जानता है। कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। सबसे बड़ा संसार में जो धर्म है, पर सरल धर्म नहीं भाई, परोपकार, पर पीड़ा। तो आज समाज में पीड़ते हैं लोग, माता बहनें तो इतनी पीड़ते हैं, वो घर में रह करके अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रही हैं, वो जानती हैं, वो कितना कष्ट सह रही हैं। सारे साधन जो उपलब्ध किए जाते हैं वह अर्थ से किए जाते हैं, और वो हमारा धन नशा। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर के राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय, क्षेत्रीय महासचिव मनोज बुदौलिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक लियाकत अली, प्रदेश सचिव अशोक तिवारी का ललितपुर जिलाध्यक्ष राजेश जैन, आरके सहित पदाधिकारियों और सदस्यों ने नेशनल हाईवे नंबर 44 पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। तदुपरांत क्षेत्रीय अध्यक्ष का काफिला कैलगुआ चौराहा से होते हुए सावरकर चौक, घंटाघर से PWD के गेस्ट हाउस तक पहुंचा। जगह जगह प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत ललितपुर के गणमान्य नागरिकों ने किया। प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने गुरुद्वारे में माथा टेका। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा मुख्य अतिथि का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया।
प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने ललितपुर के राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने की रणनीति बनाई। समीक्षा बैठक करने के लिए आए थे और यहाँ के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किए हैं कि हम आगे कैसे संगठन को मजबूत करें। आने वाले समय में पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, उसमें हमारी भागीदारी हो। भारतीय जनता पार्टी के तालमेल से हमें जिले में भी हमें भी सीटें मिलेगी, लेकिन सीटें तब मिलेगी जब हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता पंचायत क्षेत्रों में मजबूती से काम खड़ा करें। कब तक राज्य बनाए जाने की मांग चली है? बुंदेलखंड राज्य पूरा राष्ट्रीय लोकदल पहले से भी बुंदेलखंड का समर्थन करता है, छोटे राज्यों के पक्ष में रहा है। छोटे राज्यों का विकास होना चाहिए, छोटे राज्य बनना चाहिए। तो क्या विधानसभा में लोकदल प्रश्न उठाएगा बुंदेलखंड राज्य के लिए? हम एनडीए में आम राय बनाने की कोशिश करेंगे। आप सरकार के साथ भागीदारी निभाएंगे, किसानों के हितों के लिए क्या योजनाएं रहेंगी आपकी? किसान को हम उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए प्रयत्नशील हैं और सरकार इस दिशा में कदम भी उठा रही है। पिछले दिनों काफ़ी रबी और खरीफ के उत्पादन के दामों में कई वृद्धि किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। कुंभ में क्या कहेंगे? कुंभ के बारे में जो उसमें क्या देखिए, कहीं भी जो जितनी जगह है और जितनी सीमा है, उससे कई 100 गुना लोग इकट्ठा हो जाएंगे। निश्चित है कि कोई न कोई दुखदायी घटना घट सकती है और यही हुआ इलाहाबाद में। जितनी इलाहाबाद में वहाँ के भूभाग है, उसका विस्तार है, उसके 100 गुना लोग पहुँच गए। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया गया, क्या इसके इंतजामात नहीं किए गए? हाँ, किया जाना चाहिए था। नहीं, इंतजामात नहीं किए गए थे क्या? किया जाना चाहिए था। सरकार ने इंतजाम तो किया था, 6000 करोड़ का बजट लगाया है, 6000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ की उम्मीद नहीं थी और उसके कारण हो गया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर केतुवन मंदिर मैदान में सदर विधायक कप 2025 में 32 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें फाइनल मैच राज क्रिकेट क्लब चीरा और बिरौरा क्रिकेट क्लब ललितपुर के बीच हुआ। 20 ओवर में राज क्रिकेट क्लब चीरा ने 9 विकेट पर 186 रन बनाए। बिरौरा क्रिकेट क्लब ने 186 रन का पीछा करते हुए 161 रन ही बना सके। 25 रनों से राज क्रिकेट क्लब ने जीत हासिल की। आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ माहौल रहा। विधायक राम रतन कुशवाहा ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं संदेश और राज क्रिकेट क्लब चीरा के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खिलाने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सहित युवा नेता शामिल रहे। पूरे मैच को देखने के लिए मैं अपनी विधानसभा की कार्रवाई छोड़कर आया। लेकिन मेरा मन था कि फाइनल मैच में जरूर पूरा देखूं। आज मैंने देखा दोनों टीमों ने बहुत अच्छा मैच किया। मैं दोनों टीमों को बधाई देता हूँ। जीत हार तो होती ही रहती है, लेकिन ये तय मानिए प्रयास करने में बिरौरा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए मैं बिरौरा को भी धन्यवाद देता हूँ। और ये जो प्रतिभाएं मेरे सामने बैठी है बिरौरा और रनर वाली, मैं अपने लड़के श्रीकांत कुशवाहा को उसकी सोच को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उसने कहा पापा हमें जिले के लड़कों को आगे निकालने के लिए प्रयास करना है और इस खेल के लिए हमने मनरेगा की तरफ से अपने जिले में 114 खेल मैदान बनाने का काम किया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ में संत निरंकारी मिशन लंबुआ व बेथरा यूनिट द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के तीसरे चरण का स्वच्छता अभियान का आयोजन रविवार को धोपाप धाम व गोमती नदी के किनारे आयोजित किया गया। अभियान में भारी संख्या में निरंकारी मिशन के महिला एवं पुरुष सेवादारों ने गोमती नदी की सफाई कर पर्यावरण को साफ करने एवं आसपास के लोगों में जल निकायों को संरक्षित करने का संदेश पहुंचाकर जागरूक अभियान भी चलाया। रविवार को संत निरंकारी मिशन द्वारा सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव महाराज के स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना का आयोजन पूरे देश में किया गया। वहीं सफाई अभियान में संत निरंकारी मिशन लंबुआ व बेथरा के 500 से ज्यादा महिला एवं पुरुष सेवादारों ने स्वेच्छा से पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग कर धोपाप धाम व गोमती के किनारे को साफ करके आसपास के लोगों में जल निकायों को संरक्षित करने का संदेश पहुंचाया।
इस अवसर पर संचालक श्यामदेव व हरिप्रसाद, शिक्षक पंकज सिंह व मुंशीलाल, सेवादार अरविंद, रामहित, ब्रिजेश, वंदना, शिल्पा समेत सैकड़ों की संख्या में सेवादार संत लोग मौजूद रहे। आज किस तरीके का कार्यक्रम था आपका? ये जो है निरंकारी मिशन की तरफ से सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से तीसरा वर्ष है स्वच्छ जल स्वच्छ मन प्रोजेक्ट अमृत के तहत लंबुआ ब्रांच, बेथरा ब्रांच और बरुआ ब्रांच, तीनों ब्रांचों के सेवा दल भाई बहन और संगत के लोग आ करके तीर्थराज भोपाल की गोमती नदी के तट पर पूरी साफ सफाई की, जिससे स्वच्छ जल हुआ। और स्वच्छ जल स्वच्छ मन ये हमारे मिशन का नारा है। जहाँ प्रदूषण बाहर भी है अंदर भी है, इसी को दूर करने के लिए, क्योंकि प्रदूषण हर तरह से हानि पहुंचाता है, तन और मन की स्वच्छता के लिए हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने सेवा, सुवर्ण, सत्संग, ब्रह्म ज्ञान दे करके पूरी मानव एकता जो है स्थापित कर रही है पूरे विश्व में। जहाँ पर आज जो है जल के स्रोत दूषित हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, और हमारा भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय जो है इसमें सहयोग कर रहा है पूरी तरीके से। ये पूरे देश में जो है लगभग 1600 ब्रांचों में 1600 स्थानों पर समुद्र तट हैं, झील हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, कुएँ हैं, इन सब की पूरी सफाई की जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जल हमारा जीवन है, ये अगर स्वच्छ रहेगा तो हमारा जीवन भी संभव है, क्योंकि जल है तो कल है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल हमारे शरीर के लिए भी, जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जल का स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है ताकि बीमारियों से बचते रहें, और जल अगर स्वच्छ है तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी तन मन धन से खुशहाल रहेंगी। इस कार्यक्रम में लगभग कितने लोगों ने प्रतिभाग किया? इस कार्यक्रम में लगभग हम समझते हैं कि 500 के लगभग लोगों ने प्रतिभाग किया है। जी सर, बताएं। संत निरंकारी मिशन द्वारा आज ये अमृत प्रोजेक्ट के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन के कार्यक्रम को 1600 स्थानों पर, भारतवर्ष के 1600 स्थानों पर ये नदियों और घाटों की सफाई की जा रही है। और जब जल स्वच्छ रहेगा, घर की स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होगा। ये सदगुरु माता जी की कृपा है जो पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम तीसरी बार, अब की बार ये कार्यक्रम चल रहा है। और स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत ये कार्यक्रम अनवरत सदगुरु माता जी की कृपा से चलता रहेगा। और इससे हमारे जीवन में जो सुंदरता आई है, और जो बीमारियां, और जो इस तरीके से जो जलों में दूषित हो रहा था, स्वच्छता से स्वस्थ होगा और साफ होगा। तो जल ही हमारे जीवन का ये अमूल्य अंग है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज के फरीदुल हक मेमोरियल पीजी कॉलेज तालिमाबाद सबरहद में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहम्मद शाहिद नईम प्रधानाचार्य सर सैयद अहमद इंटर कॉलेज सबरहद शाहगंज रहे। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर तबरेज आलम ने की। शिविर का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय सेवा योजना का बैच एवं डायरी प्रदान की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनामिका पांडे, डॉक्टर शिव प्रसाद यादव, ओम प्रकाश चौरसिया, गीता देवी ने भी विचार व्यक्त किए। आभार डॉक्टर अमित दया गुप्ता ने व्यक्त किया। मैं पढ़ रहा था तो मैंने भी वहाँ पे काम किए। मुझे एनएसएस से जो जुड़ाव रहा है वो अपने स्टूडेंट जिंदगी से रहा है। मैं यूनिवर्सिटी में था, वहाँ पे हम लोग कई सारे कैंप किए। फिर जब मैं टीचिंग में आया वो मैं उस वक्त से आपके साथ जुड़ा रहा। फिर जब मैं यहाँ प्रिंसिपल की हैसियत से आया, तो इस कॉलेज के अंदर अगले साल एनएसएस की एक इकाई मैंने शासन से मंजूर करवाई, और उसके बाद यहाँ पे काम शुरू हुआ। एनएसएस समय के साथ साथ इकाइयां बढ़ती गई। वो इसलिए बढ़ती गई कि कॉलेज के स्टूडेंट ने, एनएसएस के जो वॉलंटियर्स थे, उन्होंने विशेष कार्य किए। विश्वविद्यालय का कई बार बंटवारा हो चुका है और आज भी 400 से ऊपर
कॉलेजेस हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। सोनभद्र महाकुंभ से वापस छत्तीसगढ़ जा रहे श्रद्धालुओं की कार पेड़ से टकराई, एक ही परिवार के 9 सदस्य हुए घायल। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना भबनी थाना क्षेत्र के खोतो महुआ मोड़ के पास की बताई जा रही है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सी न्यूज के साथ बने रहें।